भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। औजबेराज से 1,85,000 क्यूसेक पानी का रैला छोड़ा गया। दरियाए रावी से मुंसलिक अजला में हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दरियाए चनाब में भी निचले दर्जे का सैलाब है। लाहौर से सूरत हाल बता रहे हैं मुबीन हैदर अपनी रिपोर्ट में। भारत ने दरियाई रावी में पानी छोड़ दिया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारत ने औजबराज से 1,85,000 क्यूसेक पानी का रेला छोड़ा है। तर्जमान PDMA ने बताया कि तकरीबन 65,000 क्यूसेक रेला 20 घंटे में पहुंचने का इम्कान है। रावी से मुंसलिक इजला को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हदायत की गई है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन टीमें मशीनरी के साथ मुकम्मल तैयार हैं। दूसरी जानब हेड कादराबाद के मुकाम पर दरियाई चनाब में निचले दर्जे का सैलाब है, जहाँ से 80,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी गुजर रहा है। नजदीकी देहातों के रिहायशियों को नकल मकानी या फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकिल होने की हदायत की गई है। चीफ इंजीनियर महकमा नहार के मुताबिक दरियाई चनाब के दोनों किनारों की मॉनिटरिंग की जा रही है। भारत ने सुबह 8:45 पर दरियाई रावी में पानी छोड़ा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। गुज़श्ता साल भी भारत ने 1,73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि फ़िलहाल सैलाब का ख़तरा नहीं है। आइंदा 2 माह अहम हैं। भारत में जो बारिशें होनी हैं उसका असर यहाँ आना है। दरियाए रावी के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दरिया में गैर ज़रूरी रिहाइश गाहों को ख़त्म करना होगा। सूरत हाल के पेश नज़र तमाम इदारे तैयार हैं। अभी कोई ऐसा सैलाब हमारे पंजाब में कहीं पे भी किसी भी जगह पे नहीं आ रहा है। जो इंडिया ने पानी वहाँ से अपना छोड़ा है वो एक रूटीन का पानी है। अभी क्योंकि ये 2 महीने अगले इम्पॉर्टेंट हैं, आगे बारिशों का भी प्रेडिक्शन है कि आगे मानसून एक्चुअल आना है। अभी उसकी बारिशें और उसके पहले भी बारिशें हैं, तो डेफिनेटली जो इंडिया में बारिशें हो रही हैं उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे आना है। सारी की सारी दरिया के अंदर आबादी बनाई हुई है लोगों ने। अब जो मुमकिन होगा हम इंशाल्लाह इसको क्लियर कराएंगे। डेंगू के लिए भी ऑलरेडी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत। कहा 9 मई के यौम स्याह के लिए भी ऐसे ही ज़हन साजी की गई थी। हम पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सामने आ गए। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ शरअंगेज़ मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। 9 मई हमलों की भी ऐसे ही मनसूबाबंदी की गई थी। आवाम के साथ मिलकर ऐसी हर साजिश को चल देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा साजिशी जहन और अनासर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ सरगर्म अमल है। शोहदा के खिलाफ गलीज़ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मुहिम एक ही मनसूबे की कड़ी है। वज़ीर आज़म ने मुतालिका इदारों को सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी मुल्क कानूनी इक़दामात की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा फौज और उसके सरबराह के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में नहीं आती। मायूस अनासिर को बौखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। कौम इस साजिश को भी 9 मई साजिश की तर्ज पर नाकाम बनाएगी। कौम अपनी फौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून PDM का हिस्सा है। दुबई में मुलाकात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मुशावरत क्यों नहीं हुई? वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। और में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस हवाले से मुश्किलात का भी सामना है। ताहम दोस्त ममालिक और IMF से मदद के बाद मुल्की कर्जों का बोझ भी अब कम होना शुरू हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कौम से उम्मीद है कि दोबारा मुल्क को किसी आजमाइश में नहीं डालेंगे। मुल्क को तबाही से हमकिनार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। 9 मई से पहले PTI के लॉन्ग मार्च में आवाम नहीं निकली। चेयरमैन PTI CPEC और सरमायाकारी रोकता था। इसके कौल और फेल में तजाद है। जो दुनिया हमारे दीन की तौहीन करती है वही दुनिया चेयरमैन PTI के हक में बात कर रही है। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून PDM का हिस्सा है। दुबई में मुलाकात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मशावरत नहीं की गई। ये सवाल मेरे जहन में है। JUI अपोजिशन को लेकर चली है। जब हमने ये कहा कि असेंबली जाली है तो हमें हल्फ नहीं उठाना चाहिए था।
चेयरमैन पीटीआई को राह और मोसाद की सपोर्ट हासिल थी और आज भी हासिल है। इस सूबे में पीटीआई हमारे लिए कोई मसला नहीं, दबोच कर रख देंगे। इन्होंने आलमी सियासत के हवाले से कहा कि हमें बैनुल अक़वामी दबाव से निकलना होगा। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई मुल्क और रियासत के खिलाफ मुहिम जुई कर रहे हैं। 9 मई वाला एजेंडा बैरून मुल्क बैठी कठपुतलियों के जरिए चलाया जा रहा है। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के मुल्क और रियासत के खिलाफ मुहिम वही पुरानी है, चेहरे बदल गए लेकिन एजेंडा एक ही है। सियासी शिद्दत पसंदी का वाक़या हुआ तो चेयरमैन पीटीआई ज़िम्मेदार होंगे। वज़ीर इत्तलाआत ने यह भी कहा कि करप्शन के सबूत सामने आ रहे हैं, इसलिए चेयरमैन पीटीआई को एक और साजिश दरकार है। मुल्क में सियासी इंतहा पसंदी के ज़िम्मेदार फॉरेन एजेंट है जिसने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए 9 मई कराया। फॉरेन एजेंट ने सरकारी और हसास इमारतों पर हमले कराए, शहदा की यादगारों की बेहुरमती कराई। एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 5% के मैंडेट से कोई भी कराची का मालिक नहीं बन सकता। पीपल्स पार्टी का मेयर अवाम का नुमाइंदा नहीं। कुछ लोग यहाँ सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। उर्दू के खिलाफ साजिश करके मुल्क को 2 लाख कर दिया गया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशहद। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शोधा उर्दू के मज़ार पर हाजिरी दी। मीडिया से बात करते हुए बोले कि कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। अगर कोई सूबे को धरती माँ समझता है और सूबे की तकसीम को गद्दारी कहता है तो उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं। ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है तो आवाम की ज़रूरत के तहत आबादी के इजाफे के साथ उनका भी बढ़ाया जाना ज़रूरी है और हुब्बुल वतनी का तकाजा है। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी समझ कहता है उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले 5% टर्नआउट पर मेयर बनने वाले खुद को शहर का मालिक नहीं समझे। 15 साल से इस शहर के सारे वसाइल और सारे इख्तियारात किसी भी वजह से एक जमात को दे दिए गए हैं। सवाल जमात इस्लामी से बनता है, पीटीआई से बनता है। आपने 100 यूसियों के डकैती के बावजूद इस इंतखाबात को इंतखाबात तस्लीम कैसे कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की सरकारी जबान होने के बावजूद उर्दू जबान के खिलाफ साजिशें की गईं। पूरे खित्ते में अगर कोई मुकालमे की जबान है तो वो उर्दू जबान है। सिंध में निगरान हुकूमत के क़याम के सिलसिले में सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के हालिम आदिल शेख की जगह अपोजिशन लीडर लाने के लिए मुशावरत की जा रही है। तफसील के लिए रिपोर्ट। सिंध में निगरान हुकूमत का क़याम, सियासी जमातें मुतहर्रिक हो गईं। तवील अरसे से मंजर आम से गायब तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। पार्लिमानी जमातों ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए अली खुर्शीदी, रायना अंसार शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। JDA से मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर के लिए मुतफ़क्का उम्मीदवार के लिए दरखास्त सिंध असम्बली में जमा कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली का इजलास जुलाई के दूसरे अशरे में बुलाए जाने का इम्कान है। सिंध असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। सिंध असम्बली चंद रोज कबल तहलील करने की तजवीज़ है। नए अपोजिशन लीडर के इंतखाब के बाद सिंध में निगरान हुकूमत के लिए बाज़ाब्ता मुशावरत का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मनफी और नफरतों की सियासत बहुत हो चुकी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि पूरी कौम जुड़ी रहे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। के बादशाह जो समझे जाते हैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने हमेशा मुफाहमत का और यूनिटी का पैगाम दिया। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब कराची के बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उन्होंने कहा कि हम सबका कराची। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुफाहमत का पैगाम देती है और चाहती है कि पूरी कौम जुड़ी रहे यूनिटी के साथ। ये जो लोग बीच में आए, जिन्होंने डिवाइड किया, जिन्होंने कोशिश की कि हम सब आपस में लड़ें, हमने लोगों को ये नहीं कहना कि जी सोशल मीडिया पे आपको जो है वो बदतमीजी का तूफान पैदा करना है। हमने लोगों को ये नहीं कहना कि जी आपको सोशल मीडिया पे जो है वो अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करनी है। इदारों को निशाना बनाना है, मुखालफों को निशाना बनाना है, गालम गलोच पैदा करनी है, झूठे प्रोपेगेंडा करने। हमने लोगों को इस तरफ नहीं लेके जाना। इस मुल्क का जो भी कीमती वक्त था वो हमने साजिशों में गुजारा या आपसी लड़ाइयों में गुजारा। आगे बढ़ते हैं। यूनान कश्ती हादसे की बात कर लेते हैं जिसमें जिंदा बच जाने वाले उस्मान सिद्दीक होशरुबा इंकशाफात। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उस्मान सिद्दीक ने कहा कि कश्ती हादसा रात 12 बजे के करीब पेश आया, जबकि नेवी के जहाज़ लोगों को दूर से ही डूबने का मंजर देखता रहा।
انہوں نے کہا کہ کشتی کے نچلے حصے میں 200 پاکستانی سوار تھے جو اسی وقت ڈوب گئے تھے۔ ایک نیوی شپ آیا، اس نے سر ہمارے آگے شپ کے آگے نا سر رسی ڈال کے نا سر اس کو کھینچا ہے، سر ہمارا شپ تھا بند، تو سر اس نے جو ہی کھینچا ہے، اس نے کھینچنے کے بعد سر شپ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، 1 یا 2 منٹ لگا سر ہمارا شپ ڈوب گیا۔ 200 بندہ سر تہ خانے کے اندر موجود تھا پاکستانی، وہ جو سر اندر ہی مار گیا۔ جس نے رسا ڈال کے سر کھینچا تھا ہمارا شپ جو سر الٹایا تھا، وہ سر 1.5-2 کلومیٹر دور جا کے سر لائٹیں مار کے صرف ہمیں دیکھتا رہا۔ ٹوٹل سر 750 بندہ تھا پورے شپ میں، لیکن 350 صرف اور صرف پاکستانی تھے۔ لیکن سر جس ٹائم شپ ڈوبا ہے سر صرف 12 لڑکے ہم بچے ہیں، اس کے علاوہ سر اور کوئی پاکستانی نہیں بچا۔ الائٹ اسکول کی جانب سے مری میں منعقد کی جانے والی کڈز ایکسپو 2023 کی 2 روزہ تقریبات ختم ہو گئی ہیں۔ تقریب کا مقصد طلبہ کو کھیل کے ساتھ ساتھ ذہنی استعداد بڑھانے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ الائٹ اسکول کی جانب سے کڈز ایکسپو 2023 کی 2 روزہ رنگا رنگ تقریبات کا اختتام ہو گیا۔ تقریب کا انعقاد ڈاکٹر شاہد محمود کی سربراہی میں مری آرٹس کونسل میں کیا گیا۔ کڈز ایکسپو میں ملک بھر سے الائٹ اسکولز کے ریجنل مینیجر نے اپنی فیملی سمیت شرکت کی۔ ایونٹ میں شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ تقریب میں مختلف کمپنیز کے سٹالز لگائے گئے جو طلباء کی توجہ کا مرکز رہے۔ بچے اور بڑے پپٹ اور میجک شو سے بھی خوب محظوظ ہوئے۔ بچوں کے ساتھ ان کے والدین کے لیے بھی دلچسپ مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ تو بہت مجھے مزہ آ رہا ہے، تو بہت مزے کی گیمز ہیں اور میں نے روبوٹ وین ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کی ہے۔ میں نے روبوٹک کار بنائی ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں نے گراموفون بنایا تھا، مجھے پرائز بھی ملا تھا۔ میں نے بہت انجوائے کری اور میں نے بہت ساری گیمز بھی کھیلی تھی۔ میں نے کیٹ بنائی تھی، مجھے اس کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا اور مجھے یہاں پہ بہت مزہ آیا۔ میں نے یہاں پہ کھیلا بھی بہت زیادہ اور میں اپنے مما پاپا کے ساتھ آئی ہوں، مجھے یہاں پہ بہت اچھا لگا۔ آرگنائزرز کا کہنا تھا کہ ایکسپو کے لیے مری کا انتخاب کیا گیا تاکہ ملک کے طول و عرض سے آنے والوں کو الائٹ اسکول کے جدید تعلیمی نظام سے متعارف کرایا جا سکے۔